खुदा की मोहब्बतों से भरे हुए पाक और पवित्र लोगों, सुबह का वक्त हो गया। सबत का दिन है, खुदा का दिन है। मैं आप सबको खुशामदीद कहता, इस सुबह की दुआ में आपका स्वागत करता और तहे दिल से आपका शुक्रगुजार होता कि आज इतवार का दिन है और इतवार के दिन सुबह सुबह खुदा ने हमें बुलाया, अपने तख्त के सामने आने का मौका बख्शा। खुदा का बहुत बड़ा धन्यवाद हो। खुदा के तख्त के सामने का एक दिन कहीं और के 1000 दिनों से बेहतर है और दुष्टों के डेरे में वास करने से परमेश्वर के तख्त की डेवड़ी पर खड़े रहना मुझे अच्छा लगता है। आज सबत का दिन है, इतवार का दिन है, खुदा का दिन है और खुदा ने इस दिन को बना करके आपके सामने रखा है कि हम इसमें शादमा हो, हम इसमें खुशियां और आनंद करने पाएं। एक दिन एक इंसान ने अपने आप को धर्मी दिखाने के लिए यीशु के पास आकर के उससे पूछा कि मेरा पड़ोसी कौन है। यीशु ने जवाब दिया, एक इंसान यरूशलेम से यरीहो के रास्ते में डाकुओं से घिर गया। वो लूट लिया गया, वो मारा और कूटा गया, जख्मी किया गया और अधमुआ छोड़कर डाकू चले गए। माय डियर फ्रेंड्स, मेरे बच्चों और बुजुर्गों, उस रात से बहुत सारे लोग गुजरे, लेकिन किसी ने मदद की तरफ या मदद का हाथ नहीं बढ़ाया। आखिरकार वक्त आ गया कि उसी रास्ते से एक सामरी आदमी गुजरा। वो अपनी पहली बात उसने क्या क्या काम किए। पहली बात वो उसने देखा और अपनी सवारी से उतरा। नंबर 2, उस पर तरस खाया। नंबर 3, उसकी मदद की। नंबर 4, उसके जख्मों पर तेल डाला। 5वीं बात, उस पर पट्टियां बांधी। 6वीं बात, उसे अपनी सवारी पर बिठाया। 7वीं बात, उसे सराय में ले गया और 8वीं बात, उसकी सेवा टहल की। और 9वीं बात, सराय में रहने और इलाज का खर्चा भी उसे दिया। और 10वीं आयत कहा, जो कुछ तेरा और लगेगा मैं आकर तुझे भर दूंगा। ये है पड़ोसी। इसे कहते हैं कि पड़ोसी। ये लूका की अंजील थी, उसका 10वां अध्याय था। उसकी 29 आयत से चंद शब्द जो हैं वो खुदा के तख्त के सामने मेरे लिए और आपके लिए बयान हो रहे थे कि मददगार बन के रहें। आसान लफ्ज़ों में आज के इस मैसेज का जो उन्वान है यही है कि मददगार बन जाएं, एक दूसरे की मदद करें, एक दूसरे की सहायता करें और जो जिस किसी की भी मदद करता है ना, वही उसका पड़ोसी होता है। डियर फ्रेंड्स, मेरे बच्चों और बुजुर्गों, आज मैं आपसे कहना चाहता हूं कि किसी की भी मदद और सहायता करते समय उसकी झुकी हुई नजरों की तरफ मत देखना। कहीं ऐसा ना हो कि वो आपके एहसान के नीचे दब जाए
और आपकी इस मदद का बदला चुका ना पाए। उस मदद का, उस सहायता का अजर तो खुदा ने आपको 1000 गुना करके देना है। आज सबत का दिन है, इतवार का दिन है, और मेरी आप सबसे गुजारिश है कि आज किसी एक गरीब या मोहताज की मदद जरूर करना। बेशक छोटी से छोटी मदद हो, लेकिन जरूर करना, क्योंकि आज का दिन आपकी जिंदगी का कामिल दिन हो जाए, आप सचमुच में खुदा की बरकतों को हासिल कर सकें और खुदा की नज़रों में आप माकूल ठहरें और उसकी मखलूक़ात के पहले फल हो जाएं। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आज इस छोटे मैसेज को यहीं पर खुदा बाप, खुदा बेटे और खुदा पाक रूह के नाम से पूरा कर लेता हूँ। खुदा की बरकतों में खुदा आपको बहुत बहुत बरकत दे। आमीन। दुआ का वक्त हो गया है। अपने हाथों को जोड़ लीजिए, अपने सरों को झुका लीजिए, अपने आप को नीमा करें, और जो लोग हंसते मामूर घुटनों पर आना चाहते हैं वो घुटनों पर आ जाएं। हम दुआ के लिए जा रहे हैं। खुदावन आसमानी पिता, हम तेरा धन्यवाद करते हैं आज के इस सबत के दिन, जो तेरा दिन है और तूने ये दिन बना करके हमें दिया कि हम आज के दिन को शुद्ध रखें, पाक रखें, पवित्र रखें और तेरी ही मर्जी को अपनी ज़िंदगी में काम करने दें। खुदाया, इन बच्चों पर रहम करना, इन पर करम करना जो आज आपके सामने बैठे हैं प्रभु। आज इतवार का दिन जो है इनके लिए बहुत ही आशीषों से भरा हुआ हो, बरकतों से भरा हुआ हो। आज के इनकी सारी ज़रूरतों को पूरा करना, दिल के ख्याल और मनोकामनाओं को पूरा करना। आज इनका दूसरे लोगों से मिलना, कलीसियाई लोगों से मिलना मोहब्बतों का कारण ठहरे। खुदा बाप, गरीबों की मदद करना, उनकी सहायता करना, जो सफ़र में हैं उनके सफ़र को मुबारक करना। परमेश्वर महान, आज इतवार का दिन है, कहीं कहीं पर एंट्रेंस टेस्ट हो रहे हैं या होने वाले हैं। ख़ास तौर पे गोहार है, रिंको की बैंक का पेपर है। प्रभु परमेश्वर महान, उसकी मदद करना, उसकी सहायता करना, ताकि वो इस टेस्ट में पास होकर के अपने माँ बाप का सहारा बन सके। जो मांगना भूल गया हूँ खुदा पर में पाक और पवित्र खजानों से अता करना। प्रभु परमेश्वर, उस परमेश्वर के इकलौते बेटे यीशु मसीह के नाम से मांगता हूँ, जो हमें यूं मांगना सिखा देता है। ऐ हमारे बाप, तू जो आसमान पे है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाहत आए, तेरी मर्जी जैसे आसमान पर पूरी होती है ज़मीन पर भी पूरी हो। हमारे रोज़ की रोटी आज हमें बख्श दे, जैसे हम अपने कसूरवारों को मुआफ़ करते, तू भी हमारे कसूर हमें मुआफ़ कर। हमें आजमाइश में ना पड़ने दे, बल्कि बुराई से बचा, क्योंकि बादशाहत, कुदरत और जलाल हमेशा तेरे हैं। आमीन। अपने पाक और पवित्र हाथों को स्वर्ग की ओर उठाएं। खुदावंद आज आपको बरकतों से भरने जा रहा है। हमारे खुदावंद का इत्मीनान जो मेरी और आपकी समझ से बिल्कुल बाहर है, आपके दिलों को, आपके ख्यालों को, आपके विचारों को, आज की ज़िंदगी को, आज के मौसम को, आज के वक्त को, आज के इतवार को अपनी पहचान और अपनी मोहब्बत में महफूज रखे। और अब हमारे खुदावंद यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत और रूह पाक की रिफाकत और शराकत आप सबों के साथ अब से लेकर के हमेशा हमेशा तक बनी रहे। आमीन आमीन। इत्मीनान के साथ अपने चर्चेस में जाएं, अपनी कलीसिया में जाएं, अपने लोगों से मिलें और अपनी मोहब्बतों का आदान प्रदान करें। अपने बच्चों का ख्याल रखें, अपने परिवारों का ख्याल रखें, अपने बुजुर्गों का ख्याल रखें और खुदा में बने रहें। रब रखा।